अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां एक बार फिर चर्चाओं में यूसीसी मामला। नए साल में विशेषज्ञ समिति यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी। रिपोर्ट का सरकार विधि परीक्षण करेगी। आपको बता दें उत्तराखंड सरकार आहूत करेगी विधानसभा सत्र और सत्र के दौरान यूसीसी कानून पारित हो सकता है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, यूसीसी का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। आगामी समय में सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून पारित हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, वो जल्द ही अपना ड्राफ्ट सौंपेगी और जो नए साल में विशेषज्ञ समिति है, वो सरकार को ड्राफ्ट देगी और जैसे ही सरकार को ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, सरकार उसका विधि परीक्षण करेगा और विधि परीक्षण करने के साथ साथ जो कार्मिक विभाग है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाएगी और जैसे ही सरकार का कानूनी रायशुमारी हो जाएगी, उसके बाद फिर इसके लिए सरकार विधानसभा का सत्र आहूत करेगी और सत्र के दौरान जब सत्र होगा तो उस दौरान इसको सदन के पटल पर रखा जाएगा, इसको पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि अनेकों बार सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयां कर चुके हैं कि जैसे ही जो विशेषज्ञ समिति है, जो समिति इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई थी, वो रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद सरकार इसमें विलंब नहीं करेगी। अब इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ समिति के रिपोर्ट सौंपने का और समिति ने लगभग लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है। समिति के कई बार कार्यकाल को भी बढ़ाया गया, अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तबके के लोगों से समिति ने रायशुमारी की है, उनके सुझाव लिए और उन तमाम सुझावों को इस यूसीसी के ड्राफ्ट में तैयार शामिल किया गया है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो अब सरकार को मिलने वाली है और इसी को लेकर के एक बार फिर चर्चाओं में है। हालांकि इस पर सियासत भी देखने को मिली है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने कई बार सवाल भी खड़े किए हैं और सत्ता पक्ष ने अपने तर्क दिए हैं कि ये जो कानून लाया जा रहा है, इसमें जो तथ्य हैं वो समग्र विकास के उद्देश्य से समायोजित किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी उत्तराखंड सरकार विधानसभा का सत्र बुलाएगी और उससे पहले ही जो ये ड्राफ्ट तैयार किया गया विशेषज्ञ समिति सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद जो है इसको पारित कर दिया जाएगा। विपक्ष का क्या रुख यहाँ पर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जो है विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और जिस प्रकार से हमने देखा सोनू, शुरुआती दौर में भी जब इस कानून को लेकर चर्चा हो रही थी उत्तराखंड में लागू करने को लेकर, तो विपक्ष का एक अलग ही अंदाज यहाँ पर देखने को मिला था। और अब क्योंकि सत्र में जब ये कानून पारित होगा तो क्या लगता है कि हंगामेदार ये सत्र हो सकता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि यूसीसी को लेकर के जिस तरह से विपक्ष ने अलग अलग समय पर न सिर्फ पत्रकार वार्ता आयोजित कर कई इस पूरे के पूरे मसौदे पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि कई आरोप भी सत्ता पक्ष पर लगाए हैं। तो ऐसे में जब उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आहूत होगा तो विकास से संबंधित मुद्दों पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष अपनी रणनीति के तहत हमलावर होता हुआ नजर आ सकता है और जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। निश्चित तौर पर सरकार इस बात को बयां कर रही कि यूसीसी हो गया और तमाम जो अन्य संशोधित विधेयक हैं वो सदन के पटल पर लाए जाएंगे और ऐसे में जब विपक्ष अपने तीखे तेवर तल्ख तेवर दिखाएगा तो निश्चित तौर पर हंगामेदार सत्र रहने की उम्मीद की जा रही है। अब चूंकि अभी विपक्ष के पास भी यूसीसी का ड्राफ्ट जो है उसकी कॉपी नहीं है, यानी अभी पब्लिक डोमेन में ये दस्तावेज नहीं है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं और विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इनका बहुत ज्यादा ठोस आधार हमें नहीं लगता कि अभी इस वक्त है और लिहाजा विपक्ष के नाते विपक्ष के तमाम नेता जो है वो इस ड्राफ्ट को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। जब ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक के बीच में होगा, सत्ता पक्ष की तरफ से इसको जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद ही इसके जो तथ्य हैं उसके आधार पर ही विपक्ष अपनी रणनीति बना करके आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि यूसीसी हम कह सकते हैं कि एक हॉट टॉपिक है और आने वाले समय में क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है तो उस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये मुद्दा। जो है एक तरफ विपक्ष जो है लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है, कई सारे लोग नहीं चाहते यूसीसी कानून लागू हो और ऐसे में हम कह सकते हैं कि बड़ा फैसला होगा अगर यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाता है तो शुरुआती दौर में कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा और इन सबको लेकर क्या कुछ तैयारियां रहेगी सरकार की, ये सब देखने वाली बात होगी। अब ये सारी बातें सत्र में जानना खास ये होगा कि क्या कुछ बातें सत्र से भी सामने निकल कर आती है। बने रहिए हमारे साथ, सोनू जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां यूसीसी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है।